26 जनवरी 1950 में जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑल ओवर इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था, तब हमारे पास टोटल 7 टाइप के फंडामेंटल राइट्स थे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की अगर बात की जाए तो टोटल अब 6 हमारे पास रह चुके हैं। जो एक राइट था अब उसे इस लिस्ट से आउट कर दिया गया, जो कि था राइट टू प्रॉपर्टी, यानी कि अब ये एक लीगल राइट बन चुका है। और बेसिकली हमने ये जो फंडामेंटल राइट है वो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया है, जिसका जिक्र आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 आर्टिकल नंबर 12 टू 35 के बीच में देखने को मिलता है। ये जो 6 टाइप के फंडामेंटल राइट्स है, जिसमें राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, देन उसके बाद राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इस वजह से भी है क्योंकि ये रिस्पॉन्सिबल माने जाते हैं, यानी कि ये प्रोमिसेबल है। इनको खुद प्रोटेक्ट करने का जो काम है वो सुप्रीम कोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी भी पर्सन के साथ अनफेयर एक्टिविटी होती है या उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाता है या उसके साथ कोई अनटचेबिलिटी जैसा केसेस आता है, तो ऐसे में कोर्ट खुद उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो आइए जान लेते हैं एक एक करके कौन कौन से राइट्स में लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड करवाई गई है। सबसे पहले हम बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी, जो कि आर्टिकल नंबर 14 टू 18 के बीच में हमें देखने को मिलता है। इसमें कौन कौन से प्रोविजन दिए गए, तो सबसे पहला आता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ, जो कि आर्टिकल नंबर 14 है। इसमें कहा जाता है कि कानून की नज़र में हर एक पर्सन जो है वो बिल्कुल इक्वल माना जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि कोई अमीर है तो उसको पहले जस्टिस मिल रहा है, कोई गरीब है तो उसे बाद में जस्टिस मिल रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। देन आर्टिकल नंबर 15 इस बारे में बात करता है कि किसी भी पर्सन के साथ उसके कलर को लेके, एथनिसिटी को लेके, लैंग्वेज को लेके, कास्ट या फिर रिलीजन को लेके उसके साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, यानी कि उसे पब्लिक प्लेस में जाने से नहीं रोका जाएगा और ना ही उसे कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कॉमन जने कर रहे हैं उसे नहीं करनी दी जाएगी, बल्कि सबके लिए इक्वल तरीके से ट्रीट करने की बात आर्टिकल नंबर 15 कहता है। देन 16 और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि स्टेट जो है वो एम्प्लॉयमेंट के मामले में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराएगा। ये नहीं है कि अगर कोई पर्सन माइनॉरिटी को बिलोंग करता है, उसके कलर, उसके लैंग्वेज, उसके कास्ट या उसके रिलीजन के बेसिस पे उसके साथ डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और आर्टिकल नंबर जो 17, पहले के टाइम पे ये एक्टिविटी ज़्यादा देखने को मिलती थी, अब क्या है इसे एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि अब किसी के साथ भी जो छुआछूत होता था, ब्लैक एंड वाइट वाला या लोअर कास्ट अपर कास्ट वाला, अब ये एक्टिविटी बिल्कुल भी नहीं की जाएगी। और आर्टिकल नंबर 18 इस बारे में बात करता है कि इंडिया के अंदर जो टाइटल है उसे एबॉलिश कर दिया गया, यानी कि कोई राजा महाराजा के टाइटल यहाँ पे नहीं दिए जाएंगे। हालांकि छूट दी गई है उन टाइटल को जो कि एक तरीके से प्राउड वाले, फॉर एग्जांपल पद्म विभूषण हो गया, पद्म भूषण हो गया, परमवीर चक्र हो गया, भारत रत्न हो गया, ये कुछ ऐसे अवार्ड है जो कि दिए जाते हैं। और इसके अलावा जो आर्मी वाले अवार्ड होते हैं तो इनको अभी रखा गया है, लेकिन जो राजा महाराजा वाले थे अब उन्हें बिल्कुल एक तरीके से बंद कर दिया गया है। उसी तरह आर्टिकल नंबर 19 टू 22 जो कि है हमारा सेकंड फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम, इसके अंदर क्या क्या बात की गई है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, यानी कि लोग अपनी बातों को रख सकते हैं। कोई डिक्टेटरशिप कंट्री का पर्सन नहीं है, बल्कि वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का पर्सन है, तो अपनी बात वो रख सकता है, क्रिटिसाइज कर सकता है, ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी घूम सकता है, फ्रीली रह सकता है, काम कर सकता है। और इसी के अंदर आर्टिकल नंबर 21A इस बारे में भी बात करता है कि जो बच्चे की एज 6 से 14 साल के बीच में है तो उसे फ्री एजुकेशन भी प्रोवाइड कराई जाएगी। और इसी का एक लास्ट पार्ट भी है आर्टिकल नंबर 22, जिसके अंदर एक तरीके से अगर किसी भी पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है तो उसके बाद ये राइट होता है कि वो अपना एक सरकारी एडवोकेट रख सकता है, अपनी बेगुनाही साबित कर सकता है और 24 आवर्स के अंदर उसे मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश करना कंपलसरी होता है। उसी तरह आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 जो कि हमारा थर्ड फंडामेंटल राइट है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, इसके अंदर बेसिकली 2 जनों के बारे में बात की गई है, यानी एक है ह्यूमन ट्रैफिक के बारे में, यानी कि जो लोगों का व्यापार होता है, ट्रेड होता है ना, उससे रिलेटेड ये बिल्कुल बंद किया गया। और साथ ही जो चाइल्ड लेबरिंग है, यानी कि 6 से 14 साल वाले बच्चों को जो फैक्ट्रियों में वो काम करते हैं, ये बिल्कुल उनको मनाही कर रखी है, क्योंकि वहाँ का एनवायरनमेंट जो होता है इन बच्चों की हेल्थ के लिए बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं माना जाता। आर्टिकल नंबर 25 से 28 जो कि हमारा फोर्थ फंडामेंटल राइट है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। जैसा कि आप जानते हो इंडिया एक डाइवर्स कंट्री है, यहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप के रिलीजन और उन रिलीजन में कास्ट, लैंग्वेज, उनका ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें क्या है काफ़ी अलग अलग। तो सो दैट्स अ रीज़न कि हम एक सेकुलर कंट्री होने के नाते
हमें क्या दिया गया है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन दिया गया है, यानी कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटी भी रहती है और मेजॉरिटी भी रहती है, तो हमारा जो फंडामेंटल राइट है 5th नंबर का, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तो ये स्पेशली माइनॉरिटी पर्सन को दिए गए। माइनॉरिटी पर्सन के अंदर इसमें बेसिकली ये बात की गई है कि जो लोग माइनॉरिटी कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं वो अपना खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूट भी स्टैब्लिश कर सकते हैं, स्टेट इसके अंदर हेल्प भी करेगा। और माइनॉरिटी लोगों को स्टेट इस बेसिस पे डिनाई नहीं कर सकता कि उनका कलर, कास्ट, लैंग्वेज अलग है तो उसे एडमिशन नहीं मिलेगा, ये बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट हो जाता है। और लास्ट जो है, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो फंडामेंटल राइट्स है वो प्रोमिसेबल है, यानी कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो खुद इनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है, जिसके जिक्र हमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में देखने को मिलता है। और जो हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी थे, उन्होंने इस वाले आर्टिकल 32 को एक तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल का भी नाम दिया था, यानी कि दिल और आत्मा यही है। ठीक है, तो ये थे हमारे ओवरऑल 6 फंडामेंटल राइट्स के बारे में। होप सो कि आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ आ चुके होंगे। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।